हेलो सो गाइस, आप सब कैसे हैं? आप सबका यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम वाले के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को करेंगे। वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। चलो हम देखते हैं क्या है हमारा आज का टॉपिक। रेक्टेंगल ट्रायंगल। रेक्टेंगल ट्रायंगल क्या होता है और हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी सीखेंगे। रेक्टेंगल ट्रायंगल, पहली बात आप समझिए। ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? बेस शेप जिसकी 3 साइड हो। बेस शेप जिसकी 3 साइड हो वो ट्रायंगल होता है। क्या होता है? ट्रायंगल। जिसकी 4 हो उसको कहते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। जिसकी 3 साइड हो उसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल। सही है। अब ट्रायंगल में 3 साइड वाला राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वह ट्रायंगल जिसका एक एक एंगल 90 डिग्री का हो। क्या? एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसी को ही राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए ये हमारा क्या है? ये ट्रायंगल है। पहली बात तो ये हमारा क्या हो? ट्रायंगल, क्योंकि इसकी 3 साइड है। अब ये जो है ये एंगल हमारा कितना 90 डिग्री पे मिल जाएगा। कितना? 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। हमें इन एंगलों से मतलब नहीं है कितने, हमें सिर्फ ये पता हाँ भी इसके एक एंगल 90 डिग्री का। तो ये क्या हो गया? हमारा ट्रायंगल हो गया। सही है, ट्रायंगल। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता? पाइथागोरस थ्योरम। सही है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता? सही है। अब समझते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता। ये क्या हमारा? ये हमारा बेस होता। क्या होता? बेस। ये होता हमारा परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर। सही है। क्या हो गया? परपेंडिकुलर। सही है। और ये क्या होता है? ये जो हमारा 90 डिग्री के बिल्कुल जस्ट सामने होता, ये होता हमारा हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, ये होता हमारा हाइपोटेन्यूस। सबसे नीचे जो होता है वो हमारा बेस होता, और जो हमारा 90 डिग्री पे होता वो होता हमारा परपेंडिकुलर। बेस परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री के बिल्कुल जस्ट सामने होता वो तो हमारा हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के सम के बराबर होता। यानी क्या? यहाँ पर मान लीजिए कोई भी नंबर, जैसे कि आप मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, बेस हमारा 3 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर है हमारा 4 सेंटीमीटर। हमें क्या हाइपोटेन्यूस फाइंड करना। सही है। क्या हमें हाइपोटेन्यूस ही तो फाइंड करना। सही है। तो बेस कितना दे रखा हमारा? 3 सेंटीमीटर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होती है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर कितना हमारा? बेस कितना? 3। तो 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना हमारा? 4। तो यानी कि 4 का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। सही है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16 इक्वल हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। सही है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 25। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर 25। सही है। अब मैं इस 25 को ऐसे लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, क्योंकि अगर 5 को हम ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 25 आ जाएगा। तो यानी कि 5 जो इक्वल है वो क्या? 5 का स्क्वायर। सही है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब क्या होता है देखो, स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कट गया। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूस आया वो कितना हमारा? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब 8 सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर में था। तो ये वाली जो साइड होगी कितनी होगी हमारी? 5 सेंटीमीटर। कितनी? 5 सेंटीमीटर। तो ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई करता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। वह ट्रायंगल जिसका सम
किसी भी एंगल का सम 90 डिग्री हो वह हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हमारा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत है या कुछ भी परेशानी है तो आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं, अगली वीडियो में उसी के ऊपर बनाऊंगा। अब थैंक यू।